जय माँ गायत्री दोस्तों, और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज दोस्तों मैं ऑनलाइन क्लास ले रही थी, तो उसके बाद से अपना लाइव क्लास लेते लेते बहुत थकान लगने लगा था मुझे। तो उसके बाद मैं आज नाश्ता भी नहीं की थी, सुबह मेरा मन नहीं कर रहा था, मैं नाश्ता भी नहीं की थी। तो उसके बाद से मैं थोड़ा सा वही फ्रूट्स लाई कि मैं यही थोड़ा खा लूँगी और फिर उसके बाद से मैं फिर अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करूँगी। मैं फ्रूट्स भी उतना मन से नहीं खाती हूँ, लेकिन नाश्ता नहीं की थी तो इसलिए मैं सोची कि ये खा लें, तो मैं इसीलिए चली आई ये खाने के लिए। और अभी सुबह के बज रहा है 9, तो आज जल्दी काम मेरा खत्म हो गया था और सुबह 2 घंटे मैं आज पढ़ ली थी। उसके बाद से काम करने के बाद से अभी मैं ऑनलाइन क्लास कर ली। और तो आज सर थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ा दिए थे, 1 घंटा 45 मिनट के करीब पढ़ाए थे, तो एकदम कंटिन्यू ही पढ़ा रहे थे। तो पता नहीं उससे या क्यों मुझे थोड़ा थकान लग रहा था। वैसे तो क्लास कभी कभी सर 2 घंटे से भी ज़्यादा का ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता, पर आज पता नहीं क्यों लग रहा था। तो उसके बाद से मैं यही मैं नाश्ता लेके आई, तो मैं सोची कि एक बार थोड़ा आप लोग से बात कर लूँ और उसके बाद फिर मैं आगे पढ़ाई करूँगी। तो अभी मैं दोपहर में खाना खा के आके थोड़ी देर रेस्ट की और उसके बाद से अभी मेरी बेटी सो गई थी, तो मैं उसको सुलाने के बाद से, जैसे कि देखिए मेरी बेटी यहाँ सो गई है, तो जब वो सो गई है तो फिर उसके बाद मैं आके और थोड़ी देर तक लूसेंट पढ़ी। लूसेंट मुझे लगता है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, तो मैं लूसेंट पढ़ी। और फिर उसके बाद से अभी मैं कुछ टेस्ट सीरीज लगा रही थी, क्योंकि आजकल मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ, तो ज्योग्राफी का ही टेस्ट सीरीज में लगा रही थी। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि एनालाइज हो जाता है कि हाँ हम कितना पढ़े हैं, खुद के एनालिसिस हम कर लेते हैं। तो वही मैं अभी आप लोग को दिखा रही हूँ कि मैं कैसे पढ़ रही थी। सीरीज लगा रही थी तो ज्योग्राफी का, और टेस्ट सीरीज मुझे लगता है ये पीटी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो पीटी के लिए जो लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उनको टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, क्योंकि मैं इसके पहले भी एग्जाम में अपीयर हो चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि जो ये टेस्ट सीरीज है ना, इसका बहुत बेनिफिट मिलता है एग्जाम में, एग्जाम हाल में बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि इससे क्या रहता है ना कि जितना भी ये जो क्वेश्चन रहता है ना, एक एक आदमी के दिमाग में ऐसा लगता है कि हाँ ये कहीं देखे होंगे, किए होंगे, तो इससे कुछ मतलब मैच करे या नहीं करे, पर बहुत ठीक रहता है। तो इसीलिए मैं ये टेस्ट सीरीज लगा रही थी। अभी मैं सो गई थी दोस्तों, और उसके बाद मैं सीधे आई हूँ किचन में, और अभी मैं बना रही हूँ चीला और चाय। क्योंकि मेरा थोड़ा माइंड मत करिएगा, ये मैं उधर कूट रही थी, पता नहीं गुस्से में लोग किसको कूट देते हैं। मैं गुस्सा नहीं हूँ, ऐसे मजाक के लिए बोल रही थी। तो अभी मैं चाय बना रही थी और चीला बना रही थी। फिर मैं थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो मैं सोची कि मैं चाय और चीला ही बना लेती। शाम को मैं छत पे आई थी सुबह कपड़ों पर डालने के लिए, तो मुझे अच्छा लगा तो मैं एक व्यू रिकॉर्ड की छत का, क्योंकि शाम का माहौल था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, तो इसलिए मैं एक व्यू रिकॉर्ड की। बहुत अच्छा लग रहा था, इस टाइम हवाएं भी ठंडी ठंडी चल रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरह से मैं कपड़ा डालने आई थी छत पे, तो इसलिए मैं एक क्लिप बनाने लगी, क्योंकि दिन में मैं कपड़े नहीं डालती, गर्मी के दिन में कलर उड़ जाता है, इस टाइम रहता है तो ठीक रहता है, शाम में रात में सूख भी जाता है और कलर भी अच्छा रहता है, इसलिए मैं शाम को ही कपड़े डालती हूँ। तो मैं आई तो एक क्लिप रिकॉर्ड करने लगी, क्योंकि यहाँ थोड़ा मैं 10 मिनट टाइम भी स्पेंड कर रही थी, अच्छा लग रहा था, शाम का व्यू था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, सुकून भी मिल रहा था, बहुत तेज हवा भी चल रहा था। तो मैं सोची एक बार एक क्लिप बना लूँ, सबको दिखाऊँगा आप सबको भी कि कितना अच्छा शाम का मौसम लग रहा है। अभी मैं चंपारण सत्याग्रह 1917 पढ़ रही थी, जो प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था। उसमें चंपारण का एक मामला जो था वो बहुत पुराना था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसान से एक अनुबंध करार लिया था, जिसमें अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के
3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। यह व्यवस्था तिनकठिया पद्धति के नाम से जानी जाती है। ये परीक्षा में भी कई प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों कि तिनकठिया पद्धति किस खेती से संबंधित थी, तो वो नील की खेती से संबंधित थी। ये मतलब एक ऐसा क्वेश्चन रेंडमली कभी आ भी सकता है। तो 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में रासायनिक रंगों का विकास हो रहा था, जिससे नील के बाजार को खत्म कर दिया। इसके कारण चंपारण के बागान मालिक नील की खेती बंद करने को विवश हो गए थे। किसान भी मजबूरन नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। और ये देखकर जो मतलब वो गोरे बागान के मालिक थे अंग्रेज, वो लोग ये किए थे कि इन लोगों को इतना विवश कर दिए थे लगान बढ़ा के और इन सब चीजों से कि जो किसान थे ना वो इतना ज्यादा लगान वो लोग उस पर कर लगा दिए थे, तो देने के लिए लोग विवश हो गए थे, तो इसलिए ये भी परेशान थे। तो इसीलिए गांधी जी को वहाँ के जो नेता लोग थे वो गांधी जी को बुलाए थे वहाँ चंपारण में, और चंपारण सत्याग्रह हुआ। और जब गांधी जी चंपारण पहुंचे तो जो वहाँ के अधिकारी थे वो उनको तुरंत आदेश दिए कि आप चंपारण छोड़ के चले जाइए, पर गांधी जी इस मामले बात को नहीं माने। और फिर उसके बाद से वहाँ पे आंदोलन की शुरुआत, पहले तो गांधी जी उन लोगों को समझाने की कोशिश किए कि हाँ आप लोग इस तरह से कोई वो नहीं है, अगर आप लोग करते हैं तो फिर इसका दंड का वो होगा, दंड का भुगतान मतलब करना पड़ेगा। वो लोग गांधी जी को डराने की कोशिश कर रहे थे, पर गांधी जी अपनी बात को समझा रहे थे उन लोग की, और उनको इतना दृढ़ता पूर्वक समझाया ना कि वो विवश हो गए। और उनकी व्यवस्था के आगे मतलब गांधी जी के आगे वो लोग विवश हो गए और झुक गए और मान गए इस बात को। और इस तरह से गांधी जी चंपारण सत्याग्रह को करने में कामयाब रहे। तो इसके बाद से जो 25% हिस्सा किसानों को लौटाने पे वो राजी भी हो गए कि हम चलो जो इनसे ज्यादा का रसूल है उसका 25% हम लोग इनको लौटा देंगे। और गांधी जी भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम संघर्ष सफलतापूर्वक जीत लिए। तो इस तरीके से वो गांधी जी वहां पे विजयी हुए, और उनके साथ जो वहाँ के सबसे लोकप्रिय नेता थे चंपारण सत्याग्रह के, वो अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद एवं शंभू शरण वर्मा शामिल थे। तो ये भी एक सवाल पूछ सकता है कि मतलब इसमें कौन कौन था, तो ऐसे ही रैंडमली आ सकता है, कंफर्म नहीं है। फिर उसके बाद से जब ये खत्म हुआ तो फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में हुआ, जिसमें गांधी जी प्रथम बार भूख हड़ताल किए थे। उसके बाद से उसमें भी गांधी जी बहुत वो किए, संघर्ष किए, उनके साथ और भी लोग थे, और उसमें भी गांधी जी के मतलब अपनी जीत हासिल की। उसके बाद से खेड़ा सत्याग्रह 1918 में ही उन्होंने शुरू किया था, जिसमें प्रथम असहयोग आंदोलन था, और उसमें भी गांधी जी को उपलब्धियां मिली। तो इस तरह से जो इनकी मुख्य उपलब्धि थी गांधी जी की, वो चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद तथा खेड़ा में गांधी जी की जो उपलब्धियां थी वो ये थी। तो दोस्तों इस तरह से आज का मेरा 8 घंटे का जो चैलेंज था वो तो पूरा हो ही गया था, और उसके बाद मैंने आज बहुत अच्छी पढ़ाई की है। तो इसकी खुशी भी है मुझे कि मैं आज बहुत अच्छा टाइम दे पाई और बहुत अच्छे से समय दे के मैंने पढ़ाई किया। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जब आप अच्छे से पढ़ लेते हैं ना तो बहुत सुकून महसूस होता है, और आप काम वही करिए ना जिसमें आपको सुकून मिलता हो। तो मुझे इसी में सुकून मिलता है, तो मुझे पढ़ के बहुत सुकून मिलता है, तो इसलिए मैं अभी पढ़ाई करके मैं बहुत सुकून फील कर रही हूँ। अब परिवार है, बच्चा है, तो ये तो खैर देखना ही है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है ना, इसको हम कहाँ छोड़ सकते हैं। पर ये भी है कि जो जिससे आपको सुकून मिलता है, इससे आपको कुछ मिल भी सकता है, आप अपना करियर बना सकते हो, आप सब कुछ बदल सकते हो। पढ़ाई है ना, इससे आप सब कुछ बदल सकते हो, और मुझे लगता है कि मैं एक न एक दिन जरूर बदलूंगी। तो आप लोग में से किसको किसको ऐसा लगता है कि पढ़ के बदला जा सकता है, तो प्लीज इसके लिए आप कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों प्लीज सब लोग मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।